लखनऊ थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत इंसाफ के लिए दर दर भटकती महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई न्याय की गुहार। इंसाफ के लिए दर दर भटकती महिला ने लगाई मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लगाई न्याय की गुहार। बता दें कि राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र की रहने वाली शाहिना का आरोप है तारांकन बीती 31 अगस्त को उसके कमरे में घुसकर उसके देवर मोहम्मद इरफान ने लात घूंसों बेल्टों से मारा। तारांकन और हमारा ब्रीफकेस जिसने मेरे 3.5 लाख रुपए व मेरा 15 तोला सोना रखा था, तारांकन छीन कर ले गया। मैं चीखती चिल्लाती रही, 112 पर कॉल करी, पुलिस आई, कोई कार्यवाही नहीं करी। तारांकन आज फिर तहरीर लेकर ठाकुरगंज थाने पहुंची, पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं करी, उल्टा मुझे भगा दिया। तारांकन मेरा देवर खुलेआम घूम रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा और ठाकुरगंज पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। तारांकन पीड़ित महिला ने लखनऊ कमिश्नर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। महिला का कहना है कि इंसाफ न मिला तो आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं। पीड़ित महिला का कहना है कि मेरे पति का परिवार से एक मामला कोर्ट में लंबित चल रहा है, जो कोर्ट में है और जो फैसला होगा उसे सर्वोपरि मानेंगे। तारांकन देवर लगातार मुझे मारता पीटता रहता है और ठाकुरगंज पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, ऐसा आरोप महिला का है। आइए सुनते हैं महिला की ही जुबानी। WKH न्यूज से तस्लीम कादरी की रिपोर्ट। पा रहे हैं कि हमारी ना FIR दर्ज हो रही है, ना हमारे लिए कोई कार्रवाई कर रहा है। मेरी बस इतना निवेदन है आप लोगों से, मेरी इतनी दरख्वास्त है। ठाकुरगंज थाने में मैं अपनी तहरीर भी लेके गई, लेकिन वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या उन लोगों ने पैसा खा लिया है, क्या वो ससुराल वालों से मिल गए हैं जो मेरे खिलाफ़ इतनी सख्ती बढ़ती जा रही है। अरे जो कानून का, जो हाई कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो मुझे सब मंजूर है, सब कुछ मंजूर है। मेरे देश का न्याय, मुझे सब कानून सब मंजूर है, लेकिन मेरे न्याय कौन करेगा, मेरा इंसाफ कौन करेगा। मैं बस इतना, मैं माननीय महोदय मुख्यमंत्री और कमिश्नर से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरी चीज़ों को और मुझे न्याय दिलाएं। मेरा 8 साल का मासूम बच्चा है, वो इतना दहशत में हो गया, इतना दहशत में हो गया है कि हम लोगों का उस घर में रहना इतना मुश्किल हो गया है। हम बस हाथ जोड़ के ये हम विनती करना चाहते हैं माननीय महोदय जी योगी आदित्यनाथ जी से और कमिश्नर जी से कि हमारा न्याय कैसे आप दिला सकते हैं। मैं इसके अलावा मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या करना होगा। अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी। मेरा नाम शाहिना एहतिशाम है। 31 अगस्त 2022 को मोहम्मद इरफान, हमारा देवर, वो हमारे कमरे में आया। बंद कमरे को ऐसे दरवाज़े लात पे मार करके आया है कि हम डर गए और हमें इतना मारा है, इतना मारा, उसके निशान और उस सारा सबूत हम आपको दिखा भी सकते हैं। एक औरत कैसे मार खा सकती है अगर उसका शौहर नहीं है, और बावजूद उसके कि जब वो इतना मार पीट के हमको जाने लगा है तो हमारा कैश और जेवर का ब्रीफकेस भी ले गया। हम ये आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमने उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाए, हमने 112 मिलाया। 112 पे जब पुलिस आई है तो उल्टा वो सारे परिवार वाले एक होके हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने गवाही दी और पुलिस ने कुछ नहीं किया और हमको उल्टा समझा के और चुप करा के चली गई। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी ना FIR दर्ज हो रही है, ना हमारे लिए कोई कार्रवाई कर रहा है। मेरी बस इतना निवेदन है आप लोगों से, मेरी इतनी दरख्वास्त है। ठाकुरगंज थाने में मैं अपनी तहरीर भी लेके गई, लेकिन वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या उन लोगों ने पैसा खा लिया है, क्या वो ससुराल वालों से मिल गए हैं जो मेरे खिलाफ़ इतनी सख्ती बढ़ती जा रही है। अरे जो कानून का, जो हाई कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो मुझे सब मंजूर है, सब कुछ मंजूर है। मेरे देश का न्याय, मुझे सब कानून सब मंजूर है, लेकिन मेरे न्याय कौन करेगा, मेरा इंसाफ कौन करेगा। मैं बस इतना, मैं माननीय महोदय मुख्यमंत्री और कमिश्नर से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरी चीज़ों को और मुझे न्याय दिलाएं। मेरा 8 साल का मासूम बच्चा है, वो इतना दहशत में हो गया, इतना दहशत में हो गया है कि हम लोगों का उस घर में रहना इतना मुश्किल हो गया है। हम बस हाथ जोड़ के ये हम विनती करना चाहते हैं माननीय महोदय जी योगी आदित्यनाथ जी से और कमिश्नर जी से कि हमारा न्याय कैसे आप दिला सकते हैं। मैं इसके अलावा
मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या करना होगा। अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी। अभी के लिए मेरे साथ इतना, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए WKS न्यूज के साथ, यानी वतन की हिफाजत।